11 जूलियन एसेंज। जूलियन एसेंज को विकीलीक्स का फाउंडर भी कहा जाता है। जूलियन ने 16 साल की उम्र से ही हैकिंग करना शुरू कर दिया था। उसका एलियस नाम था मेंडेक्स। समय के साथ साथ जूलियन ने बहुत सारे नेटवर्क्स जैसे कि नासा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और पेंटागन को भी हैक किया था। सन 2006 में उसने विकीलीक्स बनाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां की न्यूज लीक्स और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश किया जाता है एनोनिमस सोर्सेज से। सन 2010 में यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया जूलियन एसेंज के विरुद्ध देश के प्रमुख डेटा को लीक करने के जुल्म में। फिलहाल वो हाउस अरेस्ट के तहत इक्वेडोरियन एम्बेसी में मौजूद है लंदन में, वो भी यूएस गवर्नमेंट के डर से। 12 रॉबर्ट टैपन मॉरिस। रॉबर्ट को कंप्यूटर वर्म का जनक भी माना जाता है क्योंकि इसने ही सबसे पहले कंप्यूटर वर्म बनाया था। मॉरिस ने कंप्यूटर्स के संदर्भ में ज्ञान अपने पिता से इनहेरिट किया था, जो कि उस समय एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे बेल लैब्स और बाद में एनएसए में। सन 1988 में जब वो एक स्टूडेंट था कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में, उसने मॉरिस वर्म को बनाया इंटरनेट के साइज को मापने के लिए। चूंकि कंप्यूटर्स एक से ज्यादा बार इन्फेक्ट हो सकते हैं, इसलिए बार बार इन्फेक्टेड होने के कारण कंप्यूटर धीरे धीरे स्लो हो गए। मॉरिस के इस वायरस के कारण करीब 6000 कंप्यूटर्स अनयूजेबल बन गए। इसलिए मॉरिस को सन 1989 में अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने कंप्यूटर फ्रॉड और अब्यूज एक्ट को वायलेट किया था। इसके लिए मॉरिस को 3 सालों के लिए जेल भी भेज दिया गया और $10,050 की फाइन भी देनी पड़ी। अभी की बात करें तब मॉरिस एक प्रोफेसर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट में और वो वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर भी हैं। 13 जॉनसन जेम्स एंचेटा। जॉनसन जेम्स एंचेटा का किसी क्रेडिट कार्ड डेटा या बैंक्स को हैक करने का इरादा ही नहीं था जिससे कि वो सोशल जस्टिस प्रदान करे। इसके बदले एंचेटा की ज्यादा दिलचस्पी बॉट्स के इस्तेमाल में थी। ऐसे सॉफ्टवेयर बेस्ड रोबोट्स जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स को इन्फेक्ट और अल्टीमेटली कंट्रोल भी कर सके। एक सीरीज ऑफ लार्ज स्केल बॉटनेट्स का इस्तेमाल कर वो करीब 400,000 कंप्यूटर्स को सन 2005 में कंट्रोल कर सकता था। उसने इन मशीन्स का इस्तेमाल एडवर्टाइजिंग कंपनीज को मदद करने के लिए किया, जिसके लिए वो उनसे पैसे भी चार्ज करता था। इसके अलावा समय पड़ने पर वो डायरेक्टली बॉट्स या एडवेयर भी किसी स्पेसिफिक सिस्टम्स पर इंस्टॉल करता था जिसके अलग चार्ज होते थे। बॉटनेट टेक्नोलॉजी का इस प्रकार इस्तेमाल करने के कारण एंचेटा को 5 साल के लिए जेल की सजा भी हो गई। 14 माइकल कैल्स। फरवरी 2000 में एक 15 साल के लड़के जिसका नाम था माइकल कैल्स ने एक ऐसा लूप होल ढूंढ लिया था जिसकी मदद से वो यूनिवर्सिटी कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकता था। और इन्हीं कंप्यूटर्स के कंबाइंड पावर का इस्तेमाल कर वो उस समय के नंबर 1 सर्च इंजन याहू को भी कंट्रोल कर सकता था। माइकल का एलियस नाम था मफायरबॉय। अपने इस कारनामे के बाद उसने दूसरे बड़े बड़े साइट्स जैसे कि डेल, ईबे, CNN और Amazon को भी डेडिकेटेड डिनायल ऑफ सर्विस डोज अटैक के द्वारा डाउन कर दिया, जिससे उनके वेबसाइट सर्वर बार बार क्रैश हो रहे थे। कैल्स की इस कारनामे से इन्वेस्टर्स और दूसरे इंटरनेट प्रोपोनेंट्स को इंटरनेट के सिक्योरिटी की काबिलियत पर शक करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद बाध्य होकर गवर्नमेंट को साइबर क्राइम लेजिस्लेशन को टॉप प्रायोरिटी के तहत ज्यादा डेवलप करना पड़ा। 15 हैम्जा बेंडलिज। हैम्जा बेंडलिज एक 27 साल का अल्जीरियन लड़का है जिसने की करीब 217 बैंक्स को हैक कर लिया था, जिससे वो बहुत सारे लोगों के अकाउंट पर एक्सेस भी प्राप्त कर चुका था। इस हैकिंग से वो करीब $4 बिलियन चुरा चुका था, जिसे उसने अफ्रीका और पैलेस्टीनियन एनजीओ को दान कर देता था। इसी कारण उसे भी रॉबिनहुड कहा करते हैं उसे चाहने वाले। चूंकि बेंडलिज ईमेल कैंपेन्स, मैलवेयर की प्लांटिंग करता था बड़े और पॉपुलर साइट्स में, जिसके चलते उसके पास लाखों लोगों के कंप्यूटर की एक्सेस थी जो कि अलग अलग देशों में रहते हैं। बेंडलिज का एलियस नाम था BX1 ऑनलाइन और ये भी सुनने को मिलता है कि वो स्पाई सॉफ्टवेयर का एक क्रिटिकल कंट्रोलर भी था जो कि आसानी से किसी इन्फेक्टेड यूजर्स के कंप्यूटर से उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा सकता था, जिससे वो उनके ऑनलाइन फाइनेंशियल अकाउंट्स में घुस सकता था। अच्छे लगे हो तो कृपया इसको अपने सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल अपने इनबॉक्स में पाने के लिए इस ब्लॉग को आज ही सब्सक्राइब करें।